अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद गखड़। आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं ईएमए की वीडियो सीरीज़। ठीक है, ये एक पेड कोर्स जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और हमें पसंद करते हैं, हमारी ट्रेडिंग उनको अच्छी लगती है, उनके लिए हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वीडियो सीरीज़ जिसका नाम है ईएमए वीडियो सीरीज़। इस सिलसिले की आज ये चौथी वीडियो है। जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं या बिगनर्स जो ये वीडियो पहली दफ़ा देखेंगे, उनको चाहिए कि वो वीडियो नंबर 1, 2, 3 बी इसकी देख लें ताकि उनका कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हो जाए कि ये स्ट्रेटजी किस बारे में है। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जो लोगों ने, जो हमारे भाइयों ने क्वेश्चंस किए थे वीडियो के नीचे कि ये स्ट्रेटजी किस किस पेयर के ऊपर काम करती है, तो इस बारे में यही है दोस्तों कि इस टाइप की जितनी भी कैंडलस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये मूविंग एवरेज परफेक्ट काम करती हैं। ये जो मेरी बैक टेस्टिंग है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करूँगा, विद प्रूफ बैक टेस्टिंग भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो उस सूरत में मैं आपको बताऊंगा कि ये मूविंग एवरेज कहाँ से कहाँ तक हमें ट्रेड दे रही थी, किन क्या सिम्टम्स थे, क्या चीज़ें थी। तो वीडियो को वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज की वीडियो के अंदर EMA 21 और 50 को डिस्कस करेंगे, प्लस EMA के दरमियान में होने वाला गैप, उस गैप को हमने कैसे डिफाइन करना है, इन पे नज़र कैसे रखनी है कि किस वक्त क्या गैप की कंडीशन है बिटवीन द मूविंग एवरेजेस और हमें ट्रेड से कब आउट होना है, कब इन होना है। तो ये सारी सिम्टम्स और जितनी भी चीज़ें हैं इसको अपने इस टॉपिक के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था EMA 5 की फंक्शनलिटी को, 10 को और 200 को। तो आज मैं थोड़ा सा अगेन थोड़ी सी इस बात करना चाहूँगा, फिर आगे इसको वीडियो को बढ़ाते हैं। EMA 5 दोस्तों, उसके बारे में जिक्र करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कशन की थी, लेकिन ओवरव्यू देता चलूँ आपको। EMA 5 जब तक कैंडल का बॉटम EMA 5 को टच कर रहा होता है, पहली कैंडल को टच किया, तो आप तैयार हो जाए कि नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर ही क्लोज होनी है। यानी कि नेक्स्ट कैंडल आप अगर बाई की ट्रेड में यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं तो आपने बाई की ट्रेड को कंटिन्यूस करना होता है। EMA 5 ये आपको बता रही होती है। उसके बाद देखें यहाँ पे EMA 5 ने इस कैंडल को छोड़ दिया, तो आप रेडी हो जाते हैं कि इससे नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे दे, इसकी बॉडी के नीचे, विक के नीचे नहीं, बॉडी के नीचे क्लोज दे दे, तो आपने आउट हो जाना है। अगर बॉडी के नीचे क्लोज नहीं देता तो आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखें अभी यहाँ पे ना इसी सिनेरियो के अंदर इस बॉडी के नीचे इसने क्लोज नहीं दिया, दोबारा से नीचे आई प्राइस और EMA को टच किया, तो ये ट्रेड इससे ऊपर ही गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे गैप जो है ना वो बड़ा मीनिंगफुल होता है किसी भी EMA का। और EMA 5 को आपने ऐसे देखना है। 10 की EMA आप डिस्कशन में ये आया था कि आपको ये बताती है, कंफर्मेशन देती है कि इन दोनों EMAs के दरमियान में जो होने वाला गैप है, ये क्लियर सी बात बता दूं कि इस गैप की बात कर रहा हूँ जो ये इन दोनों EMAs के दरमियान में है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं गैप को मैंने मार्क कर दिया है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ गैप चल रहा है। फिर थर्ड वाली EMA 21 आ जाती है, इसके फंक्शन पे भी बात करते हैं। ठीक है, और EMA 21 और 10 और 5 के दरमियान में ऑलमोस्ट गैप एक जैसा ही था। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद गैप बढ़ गया, यहाँ पे देखें गैप बढ़ गया, यहाँ पे देखें गैप बढ़ रहा है। तो जब गैप बढ़ जाता है इसके दरमियान में, तो आपको सिम्टम्स यहाँ पे अगर इकट्ठे कैंडल्स, अच्छी कैंडल्स नज़र आ रही हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपका ये गैप ख़त्म हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस वक्त आप ट्रेड से आउट होना होता है। यही काम आपने 50 की EMA के साथ भी करना होता है। देखें दोस्तों, ये जस्ट गैप पे डिपेंड नहीं कर रहा। कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो गैप ही टोटल ट्रेडिंग में सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं। आपने स्ट्रेटजी में पहले हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी के अंदर आपका एनालिसिस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपका डिसीजन मैटर करता है कि आपने कब डिसीजन लेना है ट्रेड में, बाय का कब सेल का। तो वो चीज़ विदाउट एनालिसिस अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते तो उस सूरत में आपने EMAs को यूटिलाइज करना होता है। तो EMAs की ब्यूटी यही है कि ये आपको बोल के बता रही हैं कि
यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में गैप ज़्यादा है, इनमें गैप ज़्यादा है, तो आप आउट हो जाएं। ठीक है, तो ये देखें, अदरवाइज ये देखें यहाँ से एक मोटरवे की तरह, जैसे मोटरवे के ऊपर सड़कें होती हैं, तो देखें एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरह ये बाय दिखा रहा है ना आपको। तो ये बेसिकली वीकली का टाइम फ्रेम है, तो वीकली के अंदर आप को बहुत कम सिनेरियो मिलेगा। मैं आपको डेली या H1 के ऊपर ले जाता हूँ या M15 के ऊपर ले जाते हैं, मज़ीद अच्छी रिफाइनमेंट्स हो जाएंगी यहाँ पे ना। तो देखें किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर चले जाएंगे तो आपको सेम ही तरह का सिनेरियो मिलेगा। ट्रेड कब करनी है ये आगे चल के बताएंगे। ये सबसे लास्ट वाला प्रोसेस जो होता है, बाज़ लोग बहुत ख्वाहिशमंद होंगे कि किसी तरीके से हमें ट्रेड लगाने का प्रोसेस बता दिया जाए आज ही और हम इससे अर्निंग शुरू कर दें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है काम करती है, दुनिया की हर स्ट्रेटेजी काम करती है, जस्ट आप उस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट पहले कर लें। जब आप बैक टेस्ट कर लेते हैं तो फिर उस स्ट्रेटेजी की वर्किंग आप मज़ीद चार चांद नज़र आ जाते हैं, लग जाते हैं आपकी ट्रेडिंग को ना। तो बैक टेस्ट आपने लाजमी करना है। मैं आपको हो सकता है सिर्फ वीडियो बेचने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस पे काम करेंगे तो आपको, अगर इससे पहले भी आपने ईएमए पे काम किया है और मेरे बताने के बाद अगर पहले फ़ायदा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मेरे बताने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये देखें, एक सिनेरियो डेवलप होता है, बिल्कुल ईएमएज खुली हैं। यहाँ पे ईएमएज क्या है, यहाँ पे देखें क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर नो ट्रेड एरिया। ठीक है, ये नो ट्रेड एरिया है। आप इसको रेक्टेंगल से मार्क भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ये कंडीशंस नो ट्रेड एरिया होती है, क्योंकि हर मूविंग एवरेज ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये 200 से ऊपर बाय की कंडीशन है। अगर कोई और मेथड होता है, यहाँ पे एसएमसी होता है, प्राइस एक्शन होता है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से डील करता है, तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। अगर वो क्योंकि एनालिसिस ही सब कुछ होते हैं, तो उनके एनालिसिस बता रहे हैं कि यहाँ पे सेल थी, लेकिन हमारी ईएमए यहाँ पे कह रही है कि रेस्ट पोजीशन है, कोई ट्रेड नहीं है जी। यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि वी आर ऑन रेस्ट पोजीशन, क्योंकि हमारी ईएमएज हमें कोई ट्रेड नहीं बता रही, जबकि इससे पहले हमें ट्रेड्स पता चल रहे थे, 15 मिनट के अंदर ट्रेड थी। ठीक है, क्यों थी, क्योंकि हमारी ईएमएस खुली हुई थी प्रॉपर मैनर्स के साथ, यानी कि एक ही ड्यूरेशन इनका कह लें, इनमें गैप कह लें, इनमें मतलब जो भी आप कंडीशन समझ लें, यहाँ से गैप बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये आपकी ट्रेड का इन्वायरमेंट था, यहाँ पे आपका ट्रेड का इन्वायरमेंट था। ठीक है, और आपने इन जगहों पे ट्रेड करनी होती है विद नो हेजिटेशन। जस्ट आपका बैक टेस्टिंग आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब आपने ट्रेड में इन होना है, कब नहीं इन होना। देखें, वही सिनेरियो मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया ना, ये दिखा दिया आपको कि जब मार्केट इस तरह का एक सिनेरियो बिल्ड कर रही है जिसमें ईएमए सीधी नहीं है, तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। बेशक न्यूज़ का टाइम हो, रिकमेंड नहीं करता इनमें मैं न्यूज़ का टाइम। तो उसके बाद भी आप देखेंगे तो जब मार्केट एक फ्लो में भागती है ना, तो कुछ लोग होते हैं एसएमसी पे काम करने वाले कि मार्केट यार सेल हो रही है, पकड़ा ही नहीं दे रही ना, पकड़ा ही नहीं दे रही, तो वो कहाँ से पकड़ सकते हैं, वो हमें ईएमएस पकड़ा ही दे सकती हैं कि यार एक ट्रेड के अंदर हम मौजूद हैं। देखें, ये बेशक आपको ये मैटर जो है ना, ये देखें इतने बड़े पिप्स आप नहीं ले सकेंगे इसके ऊपर, लेकिन जब आप पिप्स वो होंगे आपके जो आप सक्सेसफुल लेंगे, 100% कॉन्फिडेंट हो के आपने जब ट्रेड करनी है ना, तो वो ही आपके पिप्स होंगे। आपने ये इस कंडीशन के अंदर, इस जिग जैग की कंडीशन या इस आप कह सकते हैं इसके अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी दोस्तों। ट्रेड हमने कहाँ पे करनी है, जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लीन सिनेरियो मिलेगा, इस तरह का सिनेरियो मिलेगा, तो वो सिनेरियो कहाँ पे डेवलप होगा उसको हम मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, अब भी हम आ जाते हैं मैन 21 की फंक्शनलिटी की तरफ और 50 की मूविंग एवरेज की फंक्शनलिटी की तरफ। ठीक है, 200 हमें ट्रेंड सेटर होता है कि हमारा बुलिश देखना है या बिरिश देखना है ना, तो 200 हमें क्या बताता है, बिरिश, मार्केट इस वक्त बिरिश है। और 50 आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। मतलब कि फिबोनाची बनाने वाले ने ये कमाल कर दिया है कि 61 51 का एरिया जो होता है वो गोल्डन एरिया भी बोला जाता है इसमें ना, कि ये वाला एरिया जो होता है गोल्डन ट्रेड एरिया इसको बोला जाता है, कि इसके दरमियान में प्राइस ऐसे सेंटर्स क्रिएट करती है कि आपको ट्रेड वहाँ से मिल जाती है।
तो थ्योरी भी है इसके पीछे, लेकिन मैं अभी आपके साथ सिर्फ EMAs डिस्कस करूँगा। EMAs क्या कहती हैं। तो जब आप EMA 50 यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपको जब ट्रेड मिल जाती है तो यकीन माने कि खूबसूरत तरीन ट्रेड होती है, किसी न किसी टाइम फ्रेम के अंदर वो सिनेरियो बिल्ड हो रहा होता है। आप जस्ट उसको देखें, अभी ये खूबसूरत सेल का ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मार्केट जिगजैग की पोजीशन में आ गई और यहाँ पे बता रही है आपको कि नो ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेड दे रही है। मेरी आंखों से देखेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत ट्रेड नज़र आएंगी। ठीक है, इस वक्त आप यहाँ से बाय सेल, एक कैंडल की बाय, एक कैंडल की सेल, एक कैंडल की बाय, एक सेल, तो आपको बिल्कुल इस सिनेरियो से दूर रहना होगा जब तक ये गैप, देखें मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, जब ये दूरी पैदा हो जाती है, इस गैप में यहाँ से ये वाला गैप बढ़ जाता है, तो उसके बाद प्राइस नॉर्मलाइज करती है। जैसे RSI को मैंने बताया था ना आपको, नॉर्मलाइज करके इस 200 को दोबारा से अगेन सपोर्ट बनाने आती है। तो ये देखें आपके सामने, मैं आपसे वो बातें वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकली यही बात है कि 200 की EMA को दोबारा से प्राइस टच करने आई, यहाँ पे वो जिगजैग की कंडीशन, नो ट्रेड एरिया, नो ट्रेड एरिया, एट द एंड आपको तमाम मूविंग एवरेजेस अलग-अलग नजर आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे नहीं आ रही थी एक दूसरे के अंदर मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज दूसरे के अंदर, दूसरी तीसरे के अंदर थी, तो नो ट्रेड एरिया। यहाँ पे क्या हुआ, देखें क्लीन एनवायरनमेंट, किसी ने यहाँ पे सिम्टम देख के अगर सेल लगाई होनी थी तो उसने कंटिन्यूस रहना था उस वक्त तक। देखें जब तक ये देखें 5 टच करके जा रही है, 5 टच करके जा रही है, 5 टच करके, यहाँ पे आप पार्शियल ले सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर 5 टच करके जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे मजीद एक पार्शियल और ले सकते थे क्योंकि आपका EMA 21 सीधा है यहाँ पे। ठीक है, 10 गो के मिक्सअप हुआ है, लेकिन 10 के ऊपर कितनी ट्रेड लेनी है हमने और 21 के ऊपर कितनी लेनी है, ये खुल के बात करेंगे इसके ऊपर मजीद। गैप पे आज डिस्कशन थी कि हमारा गैप हमें क्या बता रहा है। गैप यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फॉलो अप हो रहा है। अब दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, लेकिन जिस चीज़ के आप माहिर हो जाते हैं ना, वो दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ये याद रखिएगा, आपके लिए जो चीज़ पैसा बना के दे रही है ना, वही चीज़ दुनिया में सबसे बेस्ट है आपके लिए। SMC भी है, ICT, मैं गोके, हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है, ठीक है, और वहाँ पे हमारा बेड चैनल भी है। यूट्यूब पे हम लाइव डिस्कशन भी करते हैं, लाइव ट्रेड्स भी करते हैं। हमारे ऑलरेडी मेंबर्स हैं जो डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं जो इस वक्त लाइव, देखें मैं आपके साथ वो भी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, या देखें। ठीक है, यहाँ पे हम बैठ के लाइव, बुखारी साहब खुद भी होते हैं, मैं भी इसका पार्ट होता हूँ, हम ट्रेड्स यहाँ पे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मार्केट का एनालिसिस लाइव हो रहा होता है। ठीक है, हम SMC को डील करते हैं, ICT को डील करते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो था सिनेरियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए था जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाई है जो कि वर्क करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो होपफुली आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अभी गैप के ऊपर मज़ीद बात करने को रह नहीं गई कोई, तो नेक्स्ट जो होगी इंशाल्लाह मैं आपको वो कैंडल्स बताऊंगा जिन कैंडल्स के ऊपर ये काम करना है हमने, RSI को साथ मिलाते हुए कौन सी कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड लगानी है, कितना हमने स्पेसिफिकली SL रखना है और कितना हमने TP रखना है। तो ये चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इल्म लोगों तक पहुंच सके, स्पेशली उन लोगों तक जो हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमने पैसे सारे ज़ाया कर दिए हैं और हमारे पास और हैं नहीं ताकि हम किसी पेड मेंटोरशिप में आ सकें। तो ये मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर इसके अंदर उन्हें मज़ीद कुछ डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमसे वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ लास्ट टाइम मेरे जहन में ख्याल भी आया था कि कुछ लोगों के पास पेड ट्रेडिंग व्यू नहीं होता,
स्प्रेड ट्रेडिंग व्यू नहीं होता। तो ये इसमें हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर 3 इंडिकेटर्स यूज़ होंगे। एक है एमए रिबन, दूसरा है एमए रिबन और थर्ड वन है आरएसआई। तो क्योंकि एमए रिबन के अंदर 4 मूविंग एवरेजेस मिल जाती हैं, 5वीं नहीं मिलती, तो उनके लिए मसला होगा। तो उस सूरत में मैंने अपना एक स्पेशल इंडिकेटर डेवलप करवाया है। ये JEMS सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से है। ये मैं देखें, मेरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ। तो फिलहाल मैं इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ को इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बिल्ट इन 5 मूविंग एवरेजेस मैंने इकट्ठी कर दी हैं, और फ्यूचर में मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसके अंदर ही बिल्ट इन है। तो इसको कैसे हासिल किया जा सकता है ये भी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और ये स्पेशल लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से होगा कि वो इसको कैसे करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर कितना काम उन्होंने किया है, अपना रिएक्शन देंगे, शेयर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो उसके बाद हम उन तक ये इंडिकेटर कैसे पहुंचा सकते हैं इसके बारे में मज़ीद हम डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।